इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ एक बार फिर चर्चा में आ गए विराट कोहली। विराट कोहली अब तक 84 इंटरनेशनल शतक कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें अगर 100 शतकों का रिकॉर्ड बनाना है तो उनके लिए आसान नहीं होने वाला। अब से लेके 2027 वर्ल्ड कप तक अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो इंडिया को 29 मैच खेलने को मिलेंगे। अगर विराट कोहली इन सारे मैच का लगातार हिस्सा बनते हैं तो इन्हें लगातार परफॉर्म करके पूरे 29 मैच में 16 सेंचुरी बनानी होगी। तो सवाल उठता यह है कि अगर विराट कोहली इन 29 मैचों में 16 सेंचुरी नहीं बना पाते हैं तो क्या विराट कोहली रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे या फिर 2027 के बाद अपने क्रिकेट करियर को खत्म करके एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन इस सवाल से पहले चलते हैं विराट कोहली के इस सफर की शुरुआत पर। विराट कोहली जब 4 साल के थे तो वो अपने फादर को कहते थे आप बॉलिंग कीजिए और मैं बैटिंग करता हूँ। उनके क्रिकेट के प्रति इस जुनून को देखकर उनके फादर ने उनका एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 9 साल थी, लेकिन वो प्रैक्टिस 13 से 14 साल के बच्चों के साथ किया करते थे। लेकिन जब पहली बार विराट कोहली ने अंडर 14 का ट्रायल दिया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस रिजेक्शन ने उनको तोड़ा नहीं, वो चुपचाप और ज्यादा मेहनत करते रहे और फिर साल आता है 2002। उनका सिलेक्शन दिल्ली अंडर 14 क्रिकेट एकेडमी में हो जाता है। यहीं से उनके क्रिकेट कैरियर का सफर शुरू होता है। उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते कुछ ही सालों में उनका सिलेक्शन इंडिया अंडर 19 टीम में हो जाता है। फिर आता है उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन 19 दिसंबर 2006। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। सामने थी कर्नाटका की टीम जो कि 446 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और ये मैच का दूसरा दिन था। दिल्ली की टीम प्रेशर में आ चुकी थी, सिर्फ 105 रन पर 5 विकेट डाउन हो चुके थे। उस दिन का खेल खत्म होता है, विराट कोहली होते हैं 40 रन नॉट आउट। वो बिना किसी टेंशन के अपने घर चले जाते हैं। उसी रात करीब 3 बजे उनके फादर को हार्ट अटैक आता है। It was a very hard time in my life. That happened in 2006, and for the Delhi Ranji Trophy team, which is the first class team. You know, I told him this had happened, and he was in shock as well. So he asked me what I wanted to do. I said I want to go play because. और सुबह होने से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। सुबह विराट कोहली अपने कोच को फोन करते हैं। उस दर्द के बावजूद भी अगले दिन विराट कोहली खेलने का फैसला लेते हैं। उस दिन दिल्ली की टीम हर एक रन के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन उस दिन विराट कोहली ने 90+ रन बनाए और मैन ऑफ द मैच बने और एक मैच विनिंग पारी खेली। मैच के बाद विराट कोहली सीधा अपने घर पहुंचते हैं और अपने फादर के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। उस दिन विराट कोहली ने किसी को बिना कुछ कहे ये समझा दिया था कि लीडरशिप का असली मतलब होता क्या है। यहीं से उनके कैरियर की रफ्तार और तेज हो जाती है। वो अपने कमियों को समझते गए और लगातार उन पर काम करते गए। टाइम के साथ वो ज़्यादा फोकस और अग्रेसिव होते गए और एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते चले गए। उस टाइम दुनिया ने उनको वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटरों में शुमार करना शुरू कर दिया। और फिर आता है साल 2020 जब शुरुआत होती है कोविड-19 और इसी के साथ विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर भी ब्रेक लग जाता है। 70 सेंचुरी बनाने के बाद पूरे 2.5 साल तक उनके बैट से कोई सेंचुरी नहीं आती है। लोग उन पर डाउट करने लगते हैं और ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है एशिया कप 2022 का। यहीं से विराट कोहली अपने T20 कैरियर की पहली सेंचुरी लगाते हैं। ओवरऑल 71st सेंचुरी थी। यहीं से विराट कोहली का एक न्यू वर्जन शुरू होता है। 2023 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बावजूद इंडिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 12 मई 2025 को विराट कोहली अपने टेस्ट करियर को अलविदा कहते हैं। फिर आता है T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल। विराट कोहली 76 रन की इनिंग खेलते हैं और मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। और इसी मैच के बाद विराट कोहली T20 इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब भी सवाल यही है, क्या विराट कोहली अपनी बाकी बची हुई जर्नी में 100 शतकों का सपना पूरा कर पाएंगे या यह सफर यही एक याद बनकर रह जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें।